महाराज अब मैं जो चर्चा कर रहा था, यति महात्मा से बड़ा सुंदर संवाद हुआ। यति महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, सुड़ विप्रमया तेभ्य प्रारब्धम तु विलोक्यतुम सप्त जन्मारवधि तब पुत्रो नैव च। हे ब्राह्मण, हमने तुम्हारे 7 जन्म तक देख लिया, 7 जन्म तक तुमको कोई बेटा बेटी है ही नहीं, 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है। बोले नहीं, तो बोले तो हम मर जाएंगे। बोले मरने से क्या लाभ हो जाएगा, फिर जन्म लोगे, फिर तुम्हें मरना ही पड़ेगा, कोई बचा ही नहीं सकता। तो बोले महाराज कुछ तो उपाय बताओ। बोले एक उपाय है। उन्होंने अपनी झोली से हाथ डाला और एक फल लिया और पंडित जी को दे दिया। बोले ले जाओ और इस फल को अपनी पत्नी को दे देना, तुम्हें बेटा होगा। अब पत्नी कैसी है ये भी सुन लीजिए। पत्नी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः क्रूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। पत्नी बड़ी कुटिल है, बड़ी क्रूर है। अब पत्नी की तो स्थिति आपको हम क्या बताएं महाराज, 6-6 महीने तक तो नहाती नहीं है। विराज जाए। निवेदन ऐसा होगा हमारा कि बीच में कोई ना आवे, कथा के बीच में नहीं, कथा की आरती के समय सबको आने का अवसर मिलेगा, बीच में ना आवे ऐसा प्रार्थना निवेदन रहेगा। नारायण नारायण विराजे। अब मैं जो निवेदन कर रहा था, आप निवेदन को सुने। बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि महाराज ये पत्नी को खिला देना जाकर के पत्नी को बेटा होगा। अब पत्नी कैसी है ये सुन लीजिए। पत्नी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः क्रूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। पत्नी बड़ी कुटिल है, बड़ी क्रूर है, 6-6 महीने तक तो नहाती नहीं है। उसे ये पता चल जाए कि आज डेरा पे लड़ाई होगी तो महाराज 3 दिन पहले सुनने पहुंच जाती, और ये पता चल जाए कि सिकंदराम भागवत हो रही तो महाराज चली जाएगी मायके। हाँ, बड़ी कुटिल, बड़ी क्रूर, ऐसी पत्नी। उन्होंने फल ले गए तो पत्नी को दे दिया, बोले खा लो तुम्हें बेटा होगा। उसने फल तो खाया नहीं, फल तो सामने रख लिया। अब दिमाग लगा रही। दिमाग क्या लगा रही, हमारी तरफ देखना जरा, दिमाग लगा रही। क्या दिमाग है, फल सामने ही रखा है, पत्नी दिमाग लगा रही। क्या सोच रही, बोली फल भक्षेण गर्भास्याद गर्भेण उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो सक्त्री गृह कार्यम कथम भवेत्। कि फल खाएंगी तो हमें गर्व होगा, मेरे जब फल खाने से बेटा होगा तो गर्व होगा, गर्व होगा तो पेट बढ़ेगा, और पेट बढ़ेगा तो खाना कम खाएंगी, और खाना कम खाएंगी तो हमें शक्ति कम हो जाएगी, और शक्ति कम हो जाएगी हम मर नहीं जाएंगे। हाँ, हमें नहीं चाहिए ऐसा बेटा, हम मरना थोड़ी हो, औलाद ना हो, मरना थोड़ी है। फल नहीं खाया, उसने रख दिया हमारे। थोड़ी देर बाद फिर दिमाग लगाया, फिर सामने ही रखा फल। अब क्या बोली, दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पला एव गर्भिणी कथम। मान लो जेठ वैशाख आषाढ़ को महीना चल लो, और मान लो गांव में वैसे जैसे आग ही लग जाती आग। बोले आग लग गई तो हम भागेंगी कैसे, सब तो भाग जाएंगे, हम भागेंगी कैसे हैं। हाँ, हम नहीं खाएंगी फल, मरना थोड़ी महाराज। फिर उसने उठा के रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर दिमाग लगाया, क्या बोली, सुख विन्यासृतो गर्भ हो, कहीं ये सुखदेव की तरह महाराज कहीं ये टेढ़ा ना हो जाए, और माने सुखदेव की तरह 16 साल तक कहीं पेट ही में ना रखा रहे, और कहीं त्रिशंकु की तरह टेढ़ा ना हो जाए। अरे महाराज उसने इतना दिमाग लगाया लेकिन उसने फल नहीं खाया। दिमाग लगाती रही लेकिन फल नहीं खाया। देखो एक बात बताएं, ये जो दिमाग है ये सब जगह लगाना चाहिए, लेकिन भगवान के प्रसाद पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ हृदय लगाने की जरूरत है, भाव से पान करना चाहिए। वो दिमाग ही लगा रही महाराज। फिर आखिरी में क्या दिमाग लगाया, बोले महाराज जैसे हम फल खा भी लें तो 1-2 दिन में तो बेटा होगा नहीं। कितने दिन में होगा, बोले 9 महीने में। और जब 9 महीने में होगा तो हम तो काम करेंगे नहीं। काम कौन करेगा, बोले ननांदा संघरे तया, हम तो भीतर लेटी होंगी काम करने के लिए, हमारी नंद बुलाई जाएंगी, और नंद हमारी ऐसी आएंगी महाराज तो हम भीतर ही लेटी रहे, बिल लोडर मंगाए को सामान ही सब हम औलाद ले जाए, हम ऐसे चक्कर में न पड़ेंगे, हम नहीं खाएंगी फल। उसने उठा के फल अलमारी में रख दिया, उसने नहीं खाया महाराज।
देखो महापुरुष संत विद्वान ये जो फल देते हैं ये आम सेव केले का फल नहीं है, ये फल है सत्संग का। और सत्संग रूपी फल को जब हमारी इंद्रियां ग्रहण करती हैं तब हमारी बुद्धि में विवेक की जागृति होती है, विवेक का जन्म होता है। तो उसने फल तो खाया नहीं, इलवारी में रख दिया। तो एक दिन उसकी बहन आ गई, एकदा भगनी तस्य तदग्रहम स्वेच्छागता। अब उसकी बहन आ गई, बगल के गांव में थी, आ गई और बहन ने बहन से कहा कि बहन तुम बड़ी कमजोर लग रही। बोले क्या हो गया? बोले पंडित जी ये फल ले आए, कहते फल खाए लो तो तुम्हें बेटा होगा। बोले फल खाने से कहीं बेटा होता? ये फल लो और गाय को खिलाओ, गाय को खिलाओ। फल लिया सो गाय को खिला दिया महाराज। तो बोले हम क्या कहेंगे? बोले तुम चिंता ही ना करो, हमारे 9 लड़का हैं 10 पेट में, जैसे ही होगा रात ही के रात तुम्हारे पास भेज देंगी। हम जानी कि तुम जानी, कोई जाने नहीं पाएगा महाराज। हम जानी तुम जानी तो छोड़ो, जिन विधाता ने इनको बनाया है वो भी इनकी गति नहीं जान पाए। विधि हो न तात नारी गति जानी, विधि हो न तात नारी गति जानी। सकल कपट अग अवगुण आनी, सकल कपट और गुण खाने। ओ सकल कपट अग अवगुण खानी, सकल कपट अवगुण खाने। ओ विधि न तात नारी गति जानी, सकल कपट अवगुण खाने। भागवत जी कह रही है नारीणाम नैवत विश्वासम दुष्टायाम कारेषु बुधा हृदयम क्षुरधाराश्च प्रिया को नाम योसितुम। बुद्धिजीवी व्यक्ति को नारी की बात पर सहजता में विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले हृदयम क्षुरधाराश्च प्रिया को नाम योसितुम। हृदय में तो छुरी की तेज धारा चल रही है और जब मुंह से बोले तो बड़ी मीठा बोले, ये नारी के अंदर गुण होता है। हाँ सामने तो वे आए नहीं, उनने बगल वाले से कही कहे टोकरिया मरी नहीं, अब जिंदा ही है। अब जो ढेंगा आ गई सो उनने कही महाराज का हाय जी तुम बड़ी नीकी मिल गई, हम बहुत तुम्हारी याद करते ही सब बहुत दिन में, हम दिन में 3 दिन तुम्हारा नाम लेती है, बहुत तुम्हारी याद आती। मतलब दूर रहे तो कह रही मरी नहीं महाराज, पास में आ गई तो कह रही महाराज तुम्हारा बड़ा याद करते। यही जीवन है। नारी नाम नैवत विश्वासम दुष्टायाम कारेषु बुधा हृदयम क्षुरधाराश्च प्रिया को नाम योसितुम। तो आज मौसी के यहाँ से आयातित एक बालक आया है, उसका नाम रखा गया धुंधकारी। गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, नाम रखा गया गोकर्ण। शरीर तो मानव का है, कान बड़े बड़े गाय के जैसे हैं, नाम रख दिया गया गोकर्ण। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण महान विद्वान ब्राह्मण हुआ, धुंधकारी महान खल निशाचर हुआ। चौरा सर्वजन द्वेषी, चोरी करता है, सभी जनों से द्वेष करता है। ऐसी स्थिति जब देखी, चौरा सर्वजन द्वेषी, सबसे द्वेष करने वाला है, चोरी करने वाला है। माता पिता ने तो घर छोड़ दिया, वो जंगल में चले गए। तो धुंधकारी घर में अकेला रह गया। तो उसने क्या किया? धुंधकारी गृहे तिष्ठत पंच पर्ण वधू व्रता। धुंधकारी घर में 5 वेश्याएं ले आया। कितनी? 5। ये 5 वेश्याएं, ये 5 विषय हैं, इन्हीं में जीव उलझा हुआ है। 5 विषय कौन कौन? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, यही 5 विषय हैं, यही 5 वेश्याएं हैं। हम किसके चक्कर में हैं? रूप के चक्कर में, रस के चक्कर में, रूप रस और गंध सुगंध के चक्कर में, स्पर्श के चक्कर में, शब्द के चक्कर में, सुनने के, इन्हीं 5 वेश्याओं में हम लोग उलझे हुए हैं। तो आज 5 वेश्याओं के साथ में रहने लगा, वैश्यागामी हो गया। तो तेन वैश्या कुसंगेन पित्तम वित्तम तु नाशया
और वैश्या के कुसंग में पिताजी का सारा धन बर्बाद कर दिया, लेकिन वैश्याएं प्रसन्न नहीं हुई। तो धुंधकारी ने एक राजा के घर में चोरी की, राजा के घर से सब हीरा जवाहरात चुरा के ले आया। वैश्याएं बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ा माल ले आया, बड़ा माल ले आया। एक कहने लगी ले तो आया है, लेकिन ये राजा के घर से चोरी करके लाया है, याद रख लेना, अगर पता चल गया तो फांसी होगी, तुम्हें भी होगी, इसे भी होगी। बोले क्या करें? बोले एक काम करो, रहे बांस ना बजे। हाँ, यही के मार दो, हम तो चोरी करने गई नहीं थी, यही गया तो चोरी करने, इसी को मार दो। वैश्याओं ने कस के चारपाई पे बांध लिया धुंधकारी को, एक छाती पे बैठ गई वैश्या। धुंधकारी जगी, अरे रे रे ये क्या कर रही हो? बोले चुपचाप लेटे रहो, हम तुम्हें मार रही हैं। तो तुम हमें मार काहे को रही हो? हम तो तुम्हें बहुत चाहते। वैसे कहने लगे हम तो तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहते, तुम हमें काहे को चाहते? हाँ, बड़ी निराली है ये दुनिया, यहाँ तुम्हें कोई नहीं चाहता, तुम्हें कोई नहीं चाहता। एक सूत्र बोल लो, जीवन की डायरी में याद कर लेना, नोट कर लेना, मोबाइल हो तो रिकॉर्ड कर लो, ये सूत्र बहुत काम का है, हम आपको बताने जा रहे। बोलिए हमारे साथ, बोलो। संसार के लोग, संसार के लोग, हो भगवान, डेरा वाले तो इतनी तेज बोलते हैं कि पड़ोसी ना सुन पाए। अरे इतना तेज तो बोलिए, हाँ, पड़ोसी से बोलो या ना बोलो, हमसे तो बोलो कम से कम, हाँ थोड़ा तो तेज बोलो।